साहब, चीनी मिलों का बंद होना सिर्फ मोतिहारी चीनी मिल का नहीं, जैसे आपको तो चंपारण के निवासी हैं, तो यहाँ 10 से ज़्यादा चीनी मिलें जो पहले चलती थी वो आज बंद है। जहाँ जिस मिल की आप चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बयान का हवाला दे रहे हैं कि मैं मोतिहारी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीकर ही वापस लौटूंगा। वो तो आए नहीं, प्रधानमंत्री हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो शायद उनको फुर्सत भी ना हो। लेकिन उस चीनी मिल की उससे बड़ी सच्चाई ये है कि मिल तो बंद है ही, उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उस मिल के जमीन का खुलेआम बंदरबाट किया है और कई बीघे जमीन लोगों ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदा है। और मैं अभी 2 दिन पहले ही उस मिल के उसी रास्ते से पैदल चलकर आया हूँ। लोगों ने वो प्लॉट दिखाए, लोगों ने वो जमीन दिखाई कि किस तरीके से रातों रात डीएम के लोकल प्रशासन के मिलीभगत से इन जमीनों को किसानों के और कर्मचारियों के बकाये के भुगतान के नाम पर बेचने की या रजिस्ट्री करने की अनुमति दी गई और लोगों ने सारा जमीन औने पौने में हड़प कर लिया। तो ये सच्चाई है। मिल का बंद होना तो खैर वो बहुत बड़ी समस्या है दोनों चंपारण में, सिर्फ मोतिहारी चीनी मिल की नहीं है। लेकिन मोतिहारी चीनी मिल के लिए विशेष बात यह है कि उस मिल पर, जिस मिल पर प्रधानमंत्री ने स्वयं से टिप्पणी की थी, उस मिल के जमीन को उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने खुलेआम पूरे पब्लिक की जानकारी में लोगों ने उस मिल के जमीन को हड़प लिया, औने पौने दाम में अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर लिखवा दिया। पहले बयान दिया हुआ है, पत्रकारों की दशा ये है बिहार में, जो पूरे बिहार की दुख दर्द को लिख सकते हैं अपना दुख दर्द छोड़ के। तो पत्रकारों की दशा बिहार में उन प्रबुद्ध लोगों की दशा है जो अपना दर्द नहीं लिख सकते। जो पंडित होते हैं ना, वो हाथ बाजते हैं, वो सबकी किस्मत देख सकते हैं, अपना नहीं पढ़ते हैं। वही हाल पत्रकारों की है। ऑन ए सीरियस नोट, पत्रकारों को जो व्यवस्था दूसरे राज्य सरकारों ने कर दी है, वो बेसिक व्यवस्था भी यहाँ पर सरकारों ने नहीं की है। जैसे आपको अगर लोन लेना हो तो आपके लिए शायद बैंकों में वो सुविधा नहीं है। अगर सरकार एज ए गारंटर हो जाए कि भाई कम से कम एक्रेडिटेड पत्रकारों को सरकार एज ए गारंटर हो जाए, तो पूरे बिहार में कितने लोग होंगे? 5000 लोगों को गारंटी देनी पड़ेगी, उनके लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है। आपको इंश्योरेंस की व्यवस्था दी जा सकती है, आपके और आपके परिवार को इंश्योरेंस की व्यवस्था सरकार दे सकती है, ताकि चिकित्सा रिलेटेड सारी चीज़ों का भार कम हो जाए। वो सरकार उसका प्रीमियम दे सकती है या पत्रकारों के साथ मिलकर दे सकती है, आधा कर सकती है। तो पत्रकारों के लिए काम करने के लिए कोई जिलों में जगह नहीं है। वो सब बातें तो है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सेस टू क्रेडिट, आपके पास घर बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना अखबार यूट्यूब चलाने के लिए, अपने लिए रोजी रोजगार करने के लिए बैंक का जो क्रेडिट है वो आपके पहुंच से बाहर है। दूसरी बात कि जो स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या है, ज़्यादातर जो पत्रकार हैं या उनके जो परिवार हैं उसके स्वास्थ्य की यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है नहीं। तो कहीं कोई बीमार पड़ गया तो आप अपने भगवान भरोसे। तो कम से कम ये 2 चीज़, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस दैट इंक्लूड्स फैमिली, माता पिता इंक्लूडेड, और ये व्यवस्था है। हम लोग जहाँ काम करते हैं, हमारे साथ जो लड़के काम करते हैं, उनको ये व्यवस्था है कि वो नहीं, उनके साथ वो, उनकी पत्नी, बच्चे और माता पिता, ये इंश्योरेंस सरकार लेकर दे सकती है। कोई बहुत पैसा नहीं लगता, तो चेंज भी नहीं है, बहुत कम पैसा लगता है। तो 2 चीज़ तो निश्चित होना चाहिए कि स्वास्थ्य को लेकर, और दूसरा कि बैंकों से आप अपनी क्षमता, अपने काम के लिए लोन ले पाएँ, घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, यूट्यूब चला सकें। इसके लिए बैंकों से लोन मिले, इसके लिए सरकार कम से कम गारंटर के तौर पर हो सकती है। इसके अलावा दसियों और चीज़ें जो दूसरे राज्य सरकारों ने कर दिया है, वो बिहार सरकार को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जो लोग सरकार में हैं, उनका बयान आपने सुना है कि पत्रकार वही सरकार के खिलाफ लिख रहा है जो शराब पीना चाहता है। तो इस तरह की धृष्टता दिखाने वाले लोग, और ये दुर्भाग्य है, जैसे हर क्षेत्र में बिहार की दुर्दशा है, वैसे पत्रकारों की भी दुर्दशा है।